कहेगा जहां, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे हो ही नहीं सकता जनाब। खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। अल्लाह के पाक और बाबर के नाम से आज के दिन, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नबी जी खुदारा कोई नहीं जहां में हमारा तेरे सिवा। कहिए ना अस्सलाम वालेकुम। तुम्ही को पुकारा, मुझे जवाब बताएं कहाँ जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। भली करे अहलन व सहलन में कीजिए आए नमस्ते गुड मॉर्निंग सस्ते अकाल खुशामदीद आदाब बिस्मिल्लाह जी आए नो सस्री अकाल सच बात है मित्रों खड़िया थे मुड़ियो हाल चाल है जनाब अच्छी दीजिए ना दुआ हमें के साथ बहुत खूबसूरत मौला मेरी सुबह के रंग होते हैं महकली के संग और आप सभी होते हैं मेरे अंग संग। बस से भारत है फ्राइडे सैटरडे हाले दिल या नबी बस से 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका कर कहेंगे हम आज के लिए ताजदारे हरम ताजदारे हरम लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद से हम लोग हैं साथ साथ आज 10 से लेकर 12 बजे तक रहेंगे एक दूसरे के साथ और साथ होने का जनाब बिल्कुल मुझे पता है आप लोग साथ हैं लेकिन मौजूदगी का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। जी हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है। हाजिरी लगाने के लिए रजिस्टर ओपन हो चुका है और पिछला मैंने बिल्कुल नहीं पकड़नी क्योंकि नहीं लिखा जा रहा अभी तक। जनाब आप लोग बहरहाल डायल कर सकते हैं 0418557103 8557 85 पाजी 103 राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट लिख के स्पेस दे के उसके बाद अपना नाम और महकता हुआ से एक मैसेज 6278 6278 6278 60 दे उत्ते 2 70 दे उत्ते 8 समझते गए होने से सेंड करो जनाब मैसेज और मस्त फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है उसे लाइक करो ज्वाइन करो इसी फेसबुक की दुनिया में मासूम क्यूट जो चंचल महका था मेरा अपना साथी पेज facebook.com/shamiyachekalI लाइक कीजिए ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब की दुनिया में मेरे 2 चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जनाब इसी दुनिया में फेसबुक की दुनिया में हमारी अपनी हैप्पी फैमिली की दुनिया में मेरा एक बहुत प्यारा सा महकाली फूड स्ट्रीट के नाम से ये पेज ज्वाइन करना है शेयर करना है और यहीं पे लगे बंदे रहना है। जनाब ये वो फूड स्ट्रीट है जहाँ से आपको फ्रोजन फूड बहुत आसानी से मिल सकता है घर बैठे हुए और इसके अलावा जो है अभी हमने थोड़ा सा सिलसिला और भी ज्यादा जो है वो इसको खोल दिया है बड़ा कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टार्ट था कि जनाब फ्रोजन के साथ साथ फ्रेश चीजें भी जो है वो सप्लाई की जाए और कि जनाब आप गर्मा गर्म पिज़्ज़ा या चाय के साथ जो भी स्नैक्स आप चाहें मिल सकता है बस एक कॉल या एक जनाब टेक्स्ट पर। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसी जिंदगी में जनाब
ये जनाब लग गई हाजिरी मुर्शिद जी, बिस्मिल्लाह जी, आई नो। अच्छा, अब ये आपका नहीं आती तो दिल नहीं लगता। किसके साथ दिल नहीं लगता? किसके साथ दिल लगाना मुस्कान फातिमा? अच्छा, मैं आऊँ या ना आऊँ, वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो होती हैं वो दिल और दिमाग में इस तरह से रच बस चुकी होती है, सोते जागते उठते बैठते। मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन आपके दिल के अंदर धड़कन की तरह धड़कती हूँ। इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है जनाब, मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा पर, और मैं बड़ी मस्कीन से अल्लाह के बंदी हूँ, और बड़ी खुशकिस्मत भी कि मैं इतनी लाकी हूँ। मैं कहीं पे भी हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ, बिल्कुल जनाब। जैसे इंसान जो है वो सांस लेना नहीं भूलता, और बड़ा अच्छा सा फील होता है कि आप लोग मुझे नहीं भूलते। और याद करने के हर इंसान के अपने अपने तरीके हैं, जिसके पास जो होगा, जैसा होगा, वो वैसा ही किसी को देगा। और डेफिनेटली याद करने में भी जो है वो अपने ही अंदाज है, और हर इंसान का अंदाज है सर आंखों पे। जनाब, जिंदगी बहुत खूबसूरत और महकती सुबह के रंगों में बहुत सारे रंग होते हैं जो हम साथ साथ लेकर चलते हैं, और महकती सुबह के रंग, जाहिर सी बात है जब आप महक अली का नाम लेते हो तो एक महकता हुआ सा एहसास सांसों के साथ जो है वो महसूस होता है। लंबी सी सांस लेकर महसूस करें तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा। महक का बात आती है तो खुशबू की बात आती है तो हमें अपने घर का एहसास होता है। एक ऐसा घर जहाँ महकता हुआ सा महसूस हो। घर सभी के बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि मैं मकान की बात नहीं कर रही। घर वो गहवारा होता है जो मोहब्बतों का होता है, जो प्यार का होता है, जो खुलूस का होता है, कुर्बानी का होता है, सेक्रीफाइसेस का होता है, और उसमें जनाब आपके अपने लोग होते हैं। एक हैप्पी फैमिली होती है जनाब, उस घर को घर बनाते हैं वो खुलूस वाले रिश्ते, वो फीलिंग्स, वो एहसास, और इन फूलों को महकते रहना चाहिए। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आएंगे 10 से लेकर 12 बजे तक साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल जनाब, मुल्तान वाले हमारे साथ है, वेलकम कहते हैं लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वालों को। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारे साथ साथ होते हैं। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे और जनाब आज महकते हुए फूलों की बात करेंगे, क्योंकि महक है ना। This is 103. It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by बैटरी खरीदते वक्त बैटरी पर प्लेट्स की तादाद जरूर देख लें। AGS बात है क्वालिटी की। दावे अते गारंटी ते सारे आता ही करेंगे, लेकिन जोड़े दा दर्द, कैंठिया, दमा अते साह दी बीमारियां दा इलाज सिर्फ सिराजिया दवाखाना ही करेंगे। सिराजिया दवाखाना, चढ़ाई किला, कासिम बाग, नज अलम गाजी अब्बास, घंटा घर, मुल्तान। फोन 0315 92 00 268। इन्हें ना भूलें जो किसी भी माजूरी का शिकार हैं। आपकी इमदाद किसी का मुस्तकबिल बना सकती है। ज़कात और अतियात के मुस्तहिक मोहम्मद बिन कासिम। वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सस्याकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा आपका साथ। और आज हम लाए हैं जनाब महकते हुए से फूल। जाहिर सी बात है जनाब, महकती काली हो, महक अली हो, और आप एक हैप्पी फैमिली हो, तो हम जो है वो मैं बात कर रही थी कि सबसे ज्यादा खूबसूरत जो चीज होती है वो रिश्ते होते हैं। और ये रिश्ते जो होते हैं ये दिलों में रहते हैं, और आप यकीन करें जो दिलों तक रिश्ते पहुंचते हैं वही महकते हुए से फूल होते हैं। अभी हैप्पी फैमिली के उन तमाम प्यारे प्यारे मेंबर्स के नाम कर रही हूँ जो वाकई मेरे दिल में रहते हैं। नारीन, मुस्कान फातिमा, आयशा, तानिया शेख, नून खान मेरी जान, और एक तितली, उड़ती पुड़ती सी तितली, जाहिदा,
नसरीन और आशिया खशे और जनाब खुशी प्रताप नगर से। प्यारी सी मेरी दोस्त लाहौर से इंता बिंदा सम्राट सुमेरा सभी के नाम। रिश्ते नहीं बदलते ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। और एक ऐसी दोस्त जिसे मैं पूछती हूँ और कहती हूँ उसको पूजा जिससे कोई नहीं दूजा। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, और जो रिश्ते बदल जाएं वो रिश्ते होते ही नहीं हैं। और ये वो चीजें हैं, वो महकती हुई सी कलियां हैं जो हमेशा फूल बनती चली जाती है वक्त के साथ साथ। चाहे जितने आंधी हो, तूफान हो, कांटे कितने ज्यादा हो, कितने ज्यादा भंवरे मौजूद हो, मुश्किलात हो, लेकिन ये महकते से रिश्ते जो होते हैं वो महकते ही रहते हैं। बात करेंगे आज, अगर हम देखा जाए तो यही वो चीजें हैं जो कि बहुत खूबसूरत बनाती हैं जिंदगी को। अच्छा जनाब, अगर घरों की हम बात करें, जिस तरह से मैं अपनी हैप्पी फैमिली की बात करी, और हैप्पी फैमिली जो है वो ही एक घर बनाती है, और अगर उसको हम सजाते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, तो क्या होता है कि उसमें, अच्छा आप लोग अगर नोटिस करें, मैं अगर अपनी बात करूं तो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जब से होश संभाला है, तो एक चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है और वो होते हैं फूल। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो लोग जो एक दूसरे को फूल गिफ्ट करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर आप जो है किसी की मोहब्बत का इजहार करें, वैसे तो मोहब्बत का इजहार बेस्ट होता है फूलों से अगर किया जाए, लेकिन तोड़ना फूलों को तो ये बड़ी ज्यादती की बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ही अंदाज की सोच होती है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको फूलों से ही इजहार करना है तो आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा फूल उगा लीजिए। अच्छा, बहुत सारे जो है वो एक मैंने शो किया था पूरी मोहब्बतों का, कि कौन से फूल होते हैं, क्या रंग होते हैं, कौन सी कितनी क्वांटिटी होती है, यानी उनकी कितनी गिनती होती है, तो वो मोहब्बतों का इजहार जो है वो किस तरह से करते हैं। जी जनाब, फूल जो है वो आपकी वो बातें भी कह देते हैं जो आप कह नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत सारे फूल ऐसे भी होते हैं जो कई दिनों तक जो है अगर उनको तोड़ भी लिया जाए, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो कई दिन जो है वो आपके घरों को, आपके रूम को महकाते रहते हैं और वो ताजा रहते हैं। और उसमें ट्यूब रोजेस जो है वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। वैसे मुझे रेड रोजेस बहुत पसंद है, रोजेस तो कोई से भी हो, लेकिन स्पेशली मुझे रेड वाले बहुत पसंद है। और व्हाइट में जो है वो जो होते हैं ना ट्यूब रोजेस, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और
अगर मैं कुछ मौसम बदल रहा है, जैसे अभी मौसम जो है वो खुल गया है, तो गेंदे के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं क्या, क्योंकि ये वो फूल हैं जो कई दिनों तक जो है वो ताजा रहते हैं। वैसे आम जो भी फूल होता है, अगर आप उसको देखो ना तो वो ताजा रह सकते हैं। जी जनाब, बिल्कुल आपके घरों को ज्यादा महका सकते हैं। और बहुत सारी खवातीन जो है वो परेशान होती हैं, सोचती हैं वो फल्ला पता नहीं क्यों हम इतने प्यारे फूल लेकर आते हैं, अगर दरख्तों पे भी लगे हों तो कुछ अरसे के बाद वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, भुरभुरे होकर पत्तियां अलग हो जाती हैं, तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, मुझे भी थोड़ी सी बीमारी है कि मुझे जो है वो मोतियां बहुत पसंद है, और आप उसको कमरे में ला के रखो या गाड़ी में लगाओ ना, तो अब कितने दिनों तक जो है वो उसकी खुशबू आती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस पे बात करना शुरू कर देंगे कि बोलती कुछ है करती कुछ है लेकिन जनाब अपनी अपनी सोच है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो है चीजें वो जरूर बताऊंगी जिनसे फर्क पड़ता है। बिल्कुल जनाब, अगर आपको फूलों का शौक है और असली फूलों की सजावट अगर आपने करनी है, जाहिर सी बात है तो ये सोचना चाहिए कि फूल मुरझाते क्यों हैं जल्दी, चंद दिनों के बाद जो है वो फूल मुरझा क्यों जाते हैं। ये हमारी अपनी गलती होती है, हमारी अपनी गफलत होती है। रिश्ते जो होते हैं ना, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि ये भी बदलते हैं कब, जब हमारी अपनी गलतियां होती हैं, जब हमारी अपनी लापरवाहियां होती हैं, जब हम जो है वो चोर लाले सीना जोर हो जाते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं है। और आपको बताऊं कि मोहब्बतों में या रिश्तों को निभाने के लिए अगर आप झुकते हो ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बड़े छोटे हो गए हैं, आपकी इज्जत में बड़ी कमी आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों की सोच ये है कि आप किसी की पगड़ी उछाल रहे हो, किसी को बदनाम कर रहे हो, तो इसमें आपका बड़ापन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाली खुदा की जात होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप झुक के रिश्तों को बचाते हैं तो यकीन करें कि वो झुकना जो है वो एक ऐसा फूल होता है जो कि आपके बड़ेपन का होता है, और उसकी खुशबू जो है वो मुद्दतों आपके रिश्तों में मौजूद रहती है। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। आज आपने मेरे साथ जुड़े रहना है मस्त एफएम मानूरी फैसलाबाद के साथ, लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। बिल्कुल जनाब, एक बंद मुट्ठी की तरह हो जाना है। और आज हमने बहुत देर तक उन फूलों को लेना है जो कि बहुत देर तक जो है वो तरोताजा रहेंगे, आपकी जिंदगियों में एक महका सा एहसास रखेंगे, और उनकी खूबसूरती जो है वो खराब नहीं होगी। अगर आप बुके वगैरह लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि 2 दिन के बाद उसमें कीड़े से चलने शुरू हो जाते हैं, जी पिलाहट आने लग जाती है और बू छोड़ जाता है वो बुके। हम आपको बताएंगे कि जनाब महकते हुए फूलों को आप कैसे मजीद बहुत सारे दिनों तक महका सकते हैं। महकली है ना। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाती महकते महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महकली की साथ रहिएगा जनाब। This is 103. 10:30 a.m. this time. जो 2020 की मैं बात कर रही हूँ कि काफी मुश्किल वक्त था और हमें अपने घरों तक इस कदर महदूद होना पड़ा कि हम म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स के बहाने भी इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन 2020 का एक अच्छा पहलू आपने नोटिस किया, वो ये था कि हम खोए हुए जितने भी हमारे शौक थे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो जुनून है मुझे कुकिंग का, और उसमें जो है वो वैसे तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन ये कोरोना ने जो है वो मुझे बहरहाल फिर उस शौक को जो है वो हवा दी। और इस कोरोना में पता है क्या है, जो मैंने जो है वो गार्डनिंग के ऊपर भी जो है वो तबाज़माई की, लेकिन जो है वो जिसका काम उसी को साझे, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ, कभी मायूस नहीं होती। अच्छा जी, 2020 का एक अच्छा पहलू ये था कि हम अपने खोए हुए शौक जैसे मौसीकी और कुकिंग वगैरह को फिर से अपना लिया। पाकिस्तान में खाने पीने के शौक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ इसके बाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक है। कोई फैमिली फंक्शन हो या दोस्तों के साथ बोन फायर का सीन हो, बस किसी के गुनगुनाने की देर है। बिल्कुल जनाब, गुनगुनाना, तरह से गुनगुनाने की देर है। हर कोई इस गीत या मेलोडी का हिस्सा बन जाता है और यूं एक बाहमी सरगर्मी बन जाती है। जैसे मैं यहाँ से कोई गाना लगा और मैं गुनगुनाती हूँ, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स जो है वो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। हक हाँ, जानते हो या नहीं
ही कश्मीर बीट्स का हमारे हर जज्बे की बेहतरीन अक्कासी करता है और जब हम सब मिलकर जो है वो एक बीट उठाते हैं तो यकीन करें कि इससे जितना लुत्फ हम उठाते हैं वो आप लोग भी आजमाइए। और जैसे कि हमने नए साल में दाखिल हो रहे हैं, अभी जाहिर चल रहा है और एक नई शुरुआत करने वाले हैं, तो कश्मीर बीट्स का हमें एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया कर रहा है और जहां म्यूजिक से जुड़े शौक को आसानी एक नए अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जनाब इसको हम सेलिब्रेट करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। और क्या ख्याल है फिर? गुनगुनाने वाली बात जो है वो कर ली जाए, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। गल्ला प्यार दिया दे देंगे। रंग और खुशबू, सागर साहिल, सात समंदर सारे दे, मन में खिलते फूल तुम्हारे, एक चंबेली का पौधा और महकती रात की रानी तेरी, गहरे रंग की मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे जिन पर तेरा नाम लिखा हो, छोटा सा एक घर भी तेरा जिसकी खिड़की के बाहर एक फूलों वाली बेल लगी हो, दूर एक झील और उसमें उभरे टीले चांद का अक्स भी तेरा, सूंधी मट्टी की खुशबू से महका महका आंगन दे दूं, क्या फिर मुझसे प्यार करोगे, मेरे दिल के सूने घर को खुशियों से आबाद करोगे, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? बेसबब नहीं महकते लफ्ज मेरे, इन फूलों से लफ्ज़ों में बसी है महक तेरे ख्याल की। अजनमान शगर गाना है ये, मुझे बिल्कुल जो है ना इसकी दो लाइनें भी नहीं आ रही होती है, लेकिन बहरहाल एक बात का बहरहाल मुझे पता है, और वो क्या पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसी चीज है जो कि समझ तो गए होंगे आप, मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली जो है वो मेरा ख्याल है सभी को पसंद होगा। एक छोटे से बच्चे को भी ले उसको बोलना नहीं आता होगा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जैसे ही सामने आती है
फौरन जो है वो उसकी तरफ इशारे करना शुरू हो जाते हैं। और इन दिनों में अगर हम हिसाब ले, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेने वाली हूँ, काला पानी की सजा करती हूँ मैं। और यकीन करें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो इन दिनों में जो है वो इतनी ज्यादा यूज हो रही हैं कि अगर हम किसी के पहले जो था वो अगर हम थोड़े से साल पहले चले जाए ना किसी के घर में, तो वो लाल रंग का शरबत घोल के पिला देते तो मूड बड़ा खराब होता था कि इन्होंने हमारी अच्छी तरीके से तवाज़ा नहीं की है। लेकिन ये है कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सर्व की जाए, चाहे उसका रंग कैसा भी है, तो मेहमान भी जो है वो खुश हो जाता है कि भाई वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और अगर आपको प्यास हो ना हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ठंडी यकचल जो है वो आपके सामने आ जाए तो खामखा जो है वो पीने को मन चाहता है। आप हर किस जो है वो इसे मना नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर मैंने बहुत सारे घरों में ये भी चीज देखी है कि क्या देखी, पहले मैं टाइम देख लूं। आज वो ये है कि आज अब जो है वो डाल लेते हैं कुछ लोग ग्लास में, और पता नहीं ये फैशन है या मैं खैर इसको बदतमीजी में ही शामिल समझती हूँ कि अगर आप जितना आपको खाना है या जितना पीना है आप प्लेट में उतनी दफा ले लें, 10 दफा ले लें, लेकिन उतनी थोड़ी क्वांटिटी में लें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, पता नहीं लगता है लोगों को ये जिंदगी का आखिरी खाना है। तो जो है बात मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की करी हूँ, तो उसी के हवाले से अगर आपके घर में कुछ ऐसे मेहमान आ जाएं या कुछ ऐसे बच्चे आ जाएं जिन्होंने जाहिर सी बात है कोल्ड ड्रिंक्स लिया, कुछ सिर्फ लिया उसके बाद छोड़ दिए, वैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि फैशन भी है जनाब, यानी कौन सा फैशन है, आप जो है वो खाना जो है वो बचा दो या कोल्ड ड्रिंक्स को बचा दें, तो ये जो है मेरे हिसाब से बदतमीजी है। बहरहाल उस खाने की, चाहे वो पीने की सूरत में हो चाहे खाने की सूरत में हो, वो उसकी जो है नाकदरी है। और क्या है जनाब, हर किस आपने जो है वो अगर तो वो खाना बचा हुआ है तो आप जो है वो एक जगह इकट्ठे करके किसी भी जानवर को आप डाल सकते हैं। अगर आपके घरों में जानवर नहीं है तो आप छत पे, दीवार पे या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां की ग़िज़ा की बेहुरमती ना हो, पाँव के नीचे ना आए, लेकिन चरिंद परिंद कव्वे, बिल्लियां, तोते वगैरह हर जगह पे आ जाते हैं और वो खा लेते हैं। और रिस्क को जाया मत करें। और अगर कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो जाहिर सी बात है वो आप फेंकें बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने गुलदान में 1/4 कप सॉफ्ट ड्रिंक का डाल दें और उसके बाद उसमें पानी डाल दें। अब ये पानी और मिला जो सॉफ्ट ड्रिंक होगा वो आपने यानी पौधों में डाल देना है, जहां पे भी आपने फूल लगाए हुए हैं उसमें आपने डाल देना है। क्योंकि सोडे में मौजूद यानी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें चीनी मौजूद होती है और ज्यादा चीनी होती है, इस वजह से जो गुलदान जो होते हैं वो स्पेशली जो है वो सफेद कलर के, अगर ट्रांसपेरेंट अगर आपके गुलदान है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जब आप ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक डालेंगे तो यकीन करें कि वो कॉम्बिनेशन एक तो देखने में बहुत खूबसूरत होगा, गले लगूंगी मैं तेरे और दूसरा क्या होगा कि वो जो आपका फूल है या आपका फूल का पौधा है वो फ्रेश रहेगा बहुत सारे दिनों में। यानी अगर आपके यानी जीता जागता पौधा है तो भी, लेकिन अगर आपने फूलों को तोड़कर किसी गमले में या गुलदान में सजाया हुआ है तो आप कोल्ड ड्रिंक जो मिला पानी, यानी कि आपको जिस तरह से मैंने बताया है क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, पानी में मिला के आप उसमें डालें और उसके बाद देखिए कि आपके पौधे या फूल कितने बहुत सारे दिनों तक जो है वो फ्रेश रहे। आपका पौधा जनाब हरे रंग दा हो जाएगा और हरे रंग चाहे चूड़ियां दे विच होवे चाहे पौधे अट्रैक्ट करता है। और किसी को हम जब मिलते हैं और वो हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता नजर आता है तो हम एक जुमला बोलते हैं, ला जो है वो एवरग्रीन है, उस पर ना मौसम का असर होता है ना उम्र का। अपने पौधों को सॉफ्ट ड्रिंक वाटर के साथ जो है वो मिक्स करके, थोड़ा ठंडा हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
कचदा है मेरे ते किड्डा सोना पे जचदा ए हर रंग मेरे ते किड्डा सोना पे जचदा ए। अच्छा, मैं एक सवाल हमेशा अपने आप से क्या करती हूँ, काला पानी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है? पता नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं मिलता। अच्छा, सजना से पहली मुलाकात हो ना तो सज्जन अक्सर जो है वो बातें भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाय, क्या बात करूं? नौरीन, क्यों होता है ऐसा? आप सोचिए इन दोनों सवालों के जवाब। मैं लेती एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, 10 से लेकर 12 बजे तक रहेंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच मुश्ताक सयाल मुल्तान से। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, 10 से 12 मेरे साथ रहिए। मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और महकते रहिए फूलों की तरह, महकते हुए फूलों की तरह। अगर आप इन स्टार्स को पहली बार ऐसे ही गाने गाते हुए सुनेंगे जैसे अब तक सिर्फ उनकी फैमिली और दोस्त सुनते आए हैं, ये स्टार्स बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता सिंगर्स या म्यूजिशियंस बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें गाने का इतना पैशन है कि ये अब अपने फैंस के सामने गाने से बिल्कुल नहीं शर्माएंगे। और जनाब, जिस तरह से हम जो है वो मिलकर गाते हैं, बजाते हैं और जनाब खूब सारा मजा करते हैं, क्योंकि लाइफ यही है और जिंदगी के महकते हुए से रंगों में ये बहरहाल प्यारा रंग है कि जियो और जीने दो, और जिंदगी को जीने की तरह जिए। बात यह है कि जिस तरह से हम ग्रीन की बात करते हैं या किसी भी रंग की बात करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि रंग सारे ही बहुत खूबसूरत है, इसलिए बिल्कुल अवॉइड मत किया करें किसी भी रंग से। हर रंग पहना करें, हर रंग का अपना एक जो है वो अट्रैक्शन होती है और उसको पहनने में आपको वाकई अच्छा लगेगा, बल्कि वो रंगों को ज्यादा अपनाइए जो आपने कभी नहीं पहने हैं। और जब हम कहीं जाते हैं तो बड़ा एहतमाम करते हैं, बिल्कुल जनाब, कोशिश करें अच्छा कौन सा सूट पहने, कौन सा कलर हो, उसके साथ कौन सी मैचिंग हो, किस तरह से हो, हम खास जो है वो सोचते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रब ने जो है वो, अगर आप पूरी कायनात को देखो तो न जाने कितने रंगों से सजाया है। अच्छा, कभी आपका मोटरवे पे स्पेशली चलने का इत्तेफाक हो किसी बस में या गाड़ी में, या इवन कि आप पैदल किसी खेतों में आप निकल जाएं, तो दूर हद निगाह यानी जहां तक आपकी नजर जाती है तो वो लहलहाते हुए, अगर आपके सामने खेत है तो यकीन करें कि खेत ग्रीन कलर का है, लेकिन उस ग्रीन कलर में भी इतने ज्यादा शेड्स होते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। इसी तरह परिंदों को देख लें, तोतों में देख लें, और कुछ ऐसे परिंदे हैं जिनके मुझे नाम तक नहीं आते, लेकिन एक एक परिंदे में इतने ज्यादा खुदा ने रंग भर दिए हैं। और जिस चीज को भी हम देखते हैं यानी कुदरत की बनाई हुई चीजों में, तो उसमें एक फ्रेशनेस, एक ताजगी का सा एहसास होता है। ताजा चीजें, ताजा खाना, ताजा रंग, ताजा जो होती है वो खुशबुएं, वो सारी जो है आपकी शख्सियत के अंदर एक ताजगी को भर देती है। एक हंसी मुस्कुराहट जो है वो, कोई भी अगर एक जानदार सी मुस्कुराहट या हंसी की एक खनक आप सुनते हैं, चाहे आप से वो शख्सियत कभी मिली है नहीं है, आपके अंदर ताजगी का एहसास जरूर होता है। बिल्कुल इसी
इसी तरह से जनाब जब हम एहतमाम करके कहीं निकलते हैं तो हम बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल भी बनाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है जैसे स्पेशली जो है वो हम पार्लर्स पे जाते हैं तो हेयर स्टाइल बनवाते हैं और फिर कहते हैं जना बहुत देर तक खराब ना हो, फ्रेश लुक नजर आए, तो वो लोग हेयर स्प्रे कर देते हैं आपके बालों पे जो बिखरते नहीं है, चाहे आप जितने भी जाके शादी ब्याह पे झूमर डालें या वो क्या कहते हैं गिद्दे शिद्दे डालें या बहुत ज्यादा जो है अब जैसे आगे बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी तो मेरे जैसा बंदा तो हमेशा इसी के अंदर मुंह घसेड़ के जो है वो बैठा रहेगा, कोशिश इसकी यही होगी। तो मतलब कितनी भी हवा चल रही हो या कितना भी जो है वो अथल पथल वाला सीन हो तो आपका हेयर स्टाइल खराब नहीं होता। हेयर स्प्रे की जो है वो बात करें इसलिए कि वो हेयर स्प्रे की वजह से होता है जो कि आपके स्टाइल को हमेशा काफी देर तक जो है वो उसको फ्रेश कर देता है। इसी तरह से अगर आप इसी हेयर स्प्रे को ले लें और जो आपने रखे हुए हैं अपने कमरे के अंदर या आपने कोई टेबल के अंदर ऊपर टेबल के ऊपर या कोई मसहरी अगर आपने सजाई है या आपने कोई रूम सजाया हुआ है या कोई टेबल सजाया हुआ है कोई भी फंक्शन के लिए आपने जो है वो डेकोरेशन की हुई है फूलों के साथ, तो ये हेयर स्प्रे लेकर आपने फूलों की पत्तियों के यानी कि बैक पे फूलों के नीचे की तरफ एक तो होते हैं ना जो फ्रंट होता है फूलों का जिससे हम ऐसे करके खुशबू लेते हैं उस तरफ नहीं, उसकी जो है वो पत्तियों की उल्टी तरफ की बात कर रही हूं मैं, वहां पे आप स्प्रे छिड़क दीजिए और फूलों पर आपने यानी थोड़ा सा आपने चंद बिल्कुल उसको हाथ में पकड़ के, जैसे मैंने बहुत सारे मर्द हजरात सॉरी टू से मर्द हजरात की मैं बात जरूर यहाँ करूंगी कि वो जब हेयर यानी परफ्यूम वगैरह छिड़कते हैं ना तो इतना क्लोज कर लेते हैं ना, हालांकि परफ्यूम जो होती है वो हमेशा गर्दन पे छिड़कनी चाहिए या जो है आपकी कलाइयां जहाँ पे आप घड़ी बांधते हो वहां पे आपको जो है लगाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के मर्द हजरात तो जनाब ये कपड़ों के ऊपर डोल रहे होते हैं कि बकायदा दाग नजर आने लग जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना, फूलों को थोड़ा सा आपने डिस्टेंस पे रख के यानी 1-2 कदम आपने पीछे रख के तो वहां पे आपने खड़े होकर इन फूलों पर स्प्रे कीजिए। हेयर स्प्रे की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद देखिएगा कि आपके ये फूल और ये पत्ते कितने दिन तक जो है वो फ्रेश रहेंगे। और जब बुके शुके आप किसी को देते हो प्रेजेंट करते हो तो उसके ऊपर बेशक जो है वो कवर चढ़ा हुआ होता है, प्लास्टिक शीट चढ़ी हुई होती है, अगर आप उसको बैक करके हाथ के से और उन फूलों को अगर आप हेयर स्प्रे कर दें तो आप यकीन करें बहुत ज्यादा फ्रेश रहेंगे। अब जनाब आप काला चश्मा लगा के जरा शोखियां मार के फूलों वाले कमरे में बड़े स्टाइल से जा सकते हैं या बड़े किसी शख्सियत को आप अपने फ्रेश वाले फूल पेश कर सकते हैं। लग जाए जनाब काला चश्मा। धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। दीवाना दीवाना जी। अच्छा मुझसे देते थे सजन बहुत दूर है मेरे वे माया खेत मकईदा लगता है, पता नहीं मैंने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है। फातिमा बस बाहर है इनके, और खास तौर पे किसी दुकानों में चले जाए ना तो परफ्यूम चेक करने के बहाने, ओए होए समझ गई ना तुम।
कदर कीमती है तू रोज राना कुछ अच्छे नहीं है। जनाब थैंक यू सो मच हमारे साथ हैं जनाब इस वक्त अफजल भट्टी एक बहुत खूबसूरत खत के साथ। अभी मुझे आपका खत मिला है, मैंने इसको पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हज़्म मामूल ये 5 और 10 पेजेस का ये खत है और बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में। थैंक यू सो मच। आप इतनी मेहनत करते हैं, पूरा वीक जो है वो आप बड़े खूबसूरत अल्फाज चुन के पूरी दुनिया से लाते हैं और फिर उसके बाद जो है इनको मोतियों की तरह परोते हैं और फिर मुझ तक पहुंचाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ है इस वक्त उमर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हैं जनाब कोई कारखाना बाजार, वहां से फौजिया ने हमें आज ज्वाइन किया है। फौजिया इस वक्त बैंक में काम कर रही हैं और साथ साथ हमारे शो सुन रहे हैं। फौजिया आपको शो में वेलकम कहते हैं। सुमेरा ने हमें कॉल की, समरा हमारे साथ है, नौरीन थैंक यू सो मच तुमने कॉल किया, थैंक यू सो मच आकाशिया तुमने कॉल किया। और मुल्तान से हमारे साथ है मुश्ताक सयाल, थैंक यू सो मच। अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने बात करनी है, कोई सवाल पूछना है, फूलों को किस तरह से ताजा रखना है, कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी छोटी छोटी चीजें जो हमारे घरों पे मौजूद है लेकिन हमें पता ही नहीं। अच्छी महक है ना आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल आज माने या ना माने बहुत सारे लोग ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को फूलों को हम फ्रेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हेयर स्प्रे बालों को जो है वो सेट रखता है तो इसी तरह से फूलों को भी महका हुआ सा रख सकता है। और क्या क्या ऐसी चीजें हमारे घरों पे मौजूद हैं जिनको लेकर हम अपने घरों को महका सकते हैं और अपने फूलों को और तरोताजा रख सकते हैं।